नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, बात करेंगे कृषि इनपुट अनुदान 2024-25 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि फर्स्ट टर्म में आप लोग का 16 जिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू हुई थी। उसके बाद में फिर टोटल निकाल दिया गया था कि 28 जिलों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि दी जाएगी, जिसके रिगार्डिंग में जो है सो पैसे भी जारी कर दिए गए हैं। और लेकिन यहाँ पे इस चीज से आप लोग को नाराजगी है कि दोबारा जो है सो आवेदन प्रक्रिया अभी चालू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी जो साइट है उसमें अंडर मेंटेनेंस बताया जाता है, एरर बताया जाता है। तो कहीं न कहीं आप लोग घबराए हुए हैं कि जो हम लोगों ने आवेदन नहीं किया है, हम लोग का आवेदन होगा कि नहीं होगा, जिसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया है कि आप लोग को पैसे आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आवेदन कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि क्यों होल्ड पे है, अभी तक आवेदन क्यों नहीं हो पाएगा, पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल जवाब है जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आपकी जो है सो पैसे जारी है सरकार की तरफ से, फिर भी जो है सो आवेदन प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है, होगी कि नहीं होगी, हर एक जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया है। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को आज ही कर ले, ताकि हर एक अपडेट चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्क्रीन पर और पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो पहले नंबर में तो आप समझ लीजिए कि आपके जो डिटेल्स है, जैसे कि देख सकते हैं कि आपका जो है सो टोटल निकाला गया था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का निकाला गया था, और कौन से ब्लॉक में, कौन से पंचायत में, सभी का निकाला गया था कि सिंचित का कितना था और सिंचित का कितना था, अशाश्वत का कितना था। जिसमें कि आप देख पाएंगे तो टोटल जो है सो आपका यहाँ पे निकाल दिया गया था। और यहाँ पे हर एक का आपको बेगूसराय हो या मुंगेर हो, किसी भी जिले में जो भी हुआ था इनपुट अनुदान के लिए, तो सारी जानकारियां दे दी गई थी। तो जिसमें कि आपको यहाँ पे बहुत सारे जिले हैं जहाँ की आवेदन प्रक्रिया नहीं हो पाई है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए निकल कर आ गया है, जिसमें कि देख सकते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होने के बाद भी गया औरंगाबाद से भेजी रिपोर्ट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए कि जिन्होंने भी आवेदन कर लिया उनका पहला लॉट में तो पैसा मिल गया है। पहले फेज में जो 16 जिलों में बाढ़ आया था उसमें कहीं न कहीं पैसा दिए गए, लेकिन दूसरा फेज के लिए जैसे कि पंचायत लिस्ट ब्लॉक वाइज निकाला गया था, जिसमें कि बाढ़ में देख सकते हैं कि नहीं आने के बावजूद भी गया औरंगाबाद से भेजी गई है रिपोर्ट। यानी कि कहीं न कहीं यहाँ पे फौलझड़ी पकड़ाया गया, जिसकी वजह से सरकार उसको अंडर मेंटेनेंस में कर दिया गया। जब आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि कृषि इनपुट के लिए आप जब आवेदन करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो सो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बताती है, क्योंकि इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि आपको औरंगाबाद और यहाँ पे आपको बताया गया है गया, जो कि आपको यहाँ पे दोनों में नहीं बाढ़ होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको जो है सो यहाँ लिस्ट भेजा गया। तो कहीं न कहीं इसमें जो है सो किंतु परंतु लग गया, जिसकी वजह से आप लोग का परेशानी हो रहा है। अब पूरी जानकारी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि आखिर पूरी जानकारी क्या है और आगे होगा कि नहीं होगा, इसकी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। बताया गया है कि गया और औरंगाबाद में बाढ़ से फसल क्षति होने की जांच होगी। दोनों जिलों के डीएम को इस मामले में आपदा प्रबंधन विभाग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश मुख्य सचिव ने दिया है। यानी कि दोस्तों औरंगाबाद में और गया में बाढ़ नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिस्ट भेजा गया, जिसके लिए दोनों जिलाधिकारी जो डीएम है उनको यहाँ पे आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भेजा गया है। और यहाँ पे मुख्य सचिव ने बताया है कि आपको यहाँ पे जवाब सवाल क्लियर करना होगा। दरअसल सितंबर माह में आई बाढ़ से पहले फेज में 16 जिलों में फसलों के नुकसान की रिपोर्ट गई है। इनमें गया और औरंगाबाद भी शामिल है, जबकि दूसरे फेज में आई बाढ़ में इन दोनों जिलों से फसल क्षति की रिपोर्ट नहीं भेजी गई। औरंगाबाद और गया में भी बाढ़ जैसी स्थिति की नौबत नहीं आने के बावजूद भी पहले फेज में बाढ़ से फसल क्षति की रिपोर्ट भेजी गई थी। यानी कि देख सकते हैं कि पहली जानकारी ही निकल कर आ रही है। यहाँ पे आपको क्लियर देख सकते हैं कि गया औरंगाबाद में जैसा कि बाढ़ की क्षति हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि बाढ़ में इन दोनों जिलों की फसल क्षति की रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मामला फंस गया। तो पहले नहीं भेजी गई थी, दूसरी बार में भेजी गई। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे जांच होने वाला है। जांच होने के बाद ही आपका क्लियर हो पाएगा। उसके बाद ही जो है सो जो आपका पंचायत लिस्ट, जैसे कि ये पंचायत लिस्ट जारी हुआ, तो ये फिर से पंचायत लिस्ट जारी होगा, क्योंकि ये इसमें फॉल्ट पकड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉल्ट पकड़ा गया कि पहले में आपको नहीं भेजा गया था, दूसरे में आपको भेजा गया था। इसलिए जो है सो यहाँ पे बताया गया है कि इस आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। और आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस के सवाल उठाए जाने के बाद मुख्य सचिव ने औरंगाबाद और गया के जिला पदाधिकारी को इस मामले में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये मामला फंसता चला गया है, क्योंकि औरंगाबाद और गया में पहले फेज में नहीं भेजा गया था, दूसरे फेज में भेजा गया, जिसके बाद में यहाँ पे सवाल जवाब आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हो रहा है।
और यहाँ पे 16 जिलों में बाढ़ से फसल क्षति का आकलन किया गया था, जिसमें कि आपको पैसे जारी हुए थे। और दूसरे फेज में देख सकते हैं कि 229 और पहले फेज में 229 और दूसरे फेज में 261 करोड़ की फसल क्षति के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले फेज में गया और औरंगाबाद जिले में बाढ़ से फसल क्षति को मिलकर कुल 229 करोड़ रुपए की फसलों की क्षति की रिपोर्ट गई थी, जबकि दूसरे फेज में 265 करोड़ रुपए की फसल क्षति की रिपोर्ट भेजी गई। दूसरे फेज में गया और औरंगाबाद जिले शामिल नहीं है। फिर भी यहाँ पे रिपोर्ट भेजा गया, तो कहीं न कहीं आपका मामला यहाँ पे फँस गया है। और यहाँ पे आपको जो है सो देख सकते हैं कि जो पंचायत लिस्ट है उसके अनुसार से आपका जो है सो यहाँ पे पैसा का मामला फँसा हुआ है। तो अब इसकी जाँच होगी और जाँच होने के बाद ही जो है सो आप लोग का जो मामला है वो क्लियर हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है सो क्लियर आदेश दे दिया गया है कि जो भी डीएम है जिलाधिकारी के, उनको जवाब तलब देना होगा और क्लियर बताना होगा कि इस तरह का मामला आखिर क्यों हुआ। क्योंकि कहीं न कहीं इसमें जो है सो गियर फँसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आपका पहला फ़ेज़ में नहीं है तो दूसरा फ़ेज़ में कैसे आ गया? इस तरह से यहाँ पे कहीं न कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। इस चीज़ को जाँच जब तक नहीं क्लियर होगा, आपका ये जो है सो नहीं हो पाएगा आवेदन की प्रक्रिया, समझे ना? और उसके बाद में आपको थोड़ा-सा वेट कर लेना है, क्योंकि वेट करने के बाद इसका जैसे पंचायत लिस्ट क्लियर होगा, उसके बाद में आप नए तरीके से फिर से आवेदन कर पाएँगे। इसका जो है सो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ से कि ऑनलाइन आप कर पाएँगे। तो यही एक अपडेट था जो हमने आपको पेपर नोटिस के माध्यम से दिया है। किसी भी तरह का सवाल जवाब हो जरूर कमेंट करें, पूरी हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।